दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको यदि आपने पूरी तरह से सुन लिया तो जीवन में आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहानी का शीर्षक है अहंकार। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने सुशासन के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए बहुत ही प्रसन्न था। वो प्रसन्न इस बात से था कि उसने अपने राज्य में सुख समृद्धि, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की है। तो इस बात का उसके मन में थोड़ा घमंड सा पैदा हो गया। एक दिन वो अपने गुरुजी के साथ अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने मेरे राज्य की जनता को वो दिया है जो उसको आवश्यकता थी। जहां देखो, जिसको देखो, जिस चीज की आवश्यकता है वो मैंने मेरी प्रजा को प्रदान किया है। और गुरुजी देखिए, चारों तरफ सुख समृद्धि, ऐश आराम, देखिए मेरी जनता कितनी प्रसन्न है। गुरुजी को मन ही मन लगा कि मेरे शिष्य के मन में अहंकार बैठ गया है, घमंड का भाव पैदा हो गया है। तो गुरुजी ने सोचा कि यदि मैं सीधा ही इसको बताऊंगा तो हो सकता है समझ में आए ना आए। वो थोड़ा सा मुस्कुरा के रुक गए और कुछ नहीं कहा। गुरु और शिष्य नगरी में आगे बढ़ते गए, चलते गए। कुछ देर जाने के बाद में एक गोल पत्थर पड़ा था। लगभग 50-60 किलो का एक गोल पत्थर था। तो गुरुजी ने कहा, राजा, आप अपने सैनिकों को बुलाइए और इस पत्थर शिला को तोड़वाइए। राजा के साथ में सैनिक थे। राजा ने आदेश दिया और तुरंत सैनिकों ने उस पत्थर को, उस चट्टान को तोड़ दिया। जैसे ही वो चट्टान टूटी तो सबने आश्चर्य के साथ देखा, अरे, उस पत्थर के अंदर, उस शिला के अंदर पानी भरा हुआ था और उस पानी में 5-10 मेंढक फुदक फुदक कर बाहर निकले। राजा को देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि ये पत्थर जो चारों तरफ से सील था, पैक था, बिल्कुल लग रहा था कि कहीं से सुराख नहीं है, इसमें इतने मेंढक। तब गुरु ने राजा से कहा कि राजा, बताइए, क्या आप अपने इस राज्य में सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखते हैं? क्या आप सभी के सुख समृद्धि का ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं? और यदि रखते हैं तो मुझे बताइए, इन मेंढकों को इस शिला के अंदर क्या आप भोजन भिजवा रहे थे? बताइए, इनको भोजन कौन करवा रहा था? राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मेरी सुख समृद्धि से, मैं मेरे सुशासन से इतना घमंडी हो गया था कि मुझे यह तक ध्यान नहीं रहा कि करने वाला कोई और है, जबकि मैं अपने आप को कर्ता समझ बैठा था, जबकि करने वाला वो परम पिता ईश्वर है जो सभी का ध्यान रखता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि आपने अपना कर्तव्य निभाया है, अच्छे कर्म किए हैं और उस कर्म के बल पर यदि आपकी खूब शान शौकत, आपका नाम है, लोग आपको याद करते हैं, तो उससे आप गर्वित मत होइए, घमंड मत महसूस कीजिए, बल्कि उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए जिसके कारण आज आपका यश, आपका नाम, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आए तो इस कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।